जिस बेटे ने जायदाद के लालच में नाग देवता की बाम्बी को तुड़वाकर अपने पिता को अपमानित किया, उसे नहीं पता था कि उसी रात काल बनकर आने वाला संकट केवल मां की नाग पंचमी की तपस्या से टलने वाला है। जब चमत्कार हुआ तो घमंडी बेटे के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। श्रावण मास की मूसलाधार बारिश हो रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नीलगढ़ में चहुओर हरियाली की चादर बिछी थी। गांव के किनारे एक पुरानी खपरेल वाली हवेली थी, जिसके पीछे बरगदों का एक घना झुंड था। इस हवेली में रहते थे 68 वर्षीय अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का स्वभाव शांत और भक्तिमय था। उनके जीवन का आधार उनकी छोटी सी खेती और पूर्वजों से मिली वह परंपरा थी, जिसे वे आज भी अपने सीने से लगाए हुए थे। उनके घर के पिछवाड़े में एक प्राचीन नाग देवता की बाम्बी थी, जहां पीढ़ियों से उनका परिवार नाग पंचमी पर दूध और लावा अर्पित करता आ रहा था। अनिरुद्ध जी की पत्नी वसुधा साक्षात ममता की मूरत थी, लेकिन उनका बेटा शौर्य आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने संस्कारों को पीछे छोड़ चुका था। शौर्य शहर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और उसका मानना था ये सब पूजा पाठ और परंपराएं केवल विकास के मार्ग में बाधा है। उसकी पत्नी मानसी भी उसी की तरह अहंकार से भरी हुई थी। नाग पंचमी का दिन नजदीक था। वसुधा रसोई में चने भिगो रही थी और भगवान नाग देवता के स्वागत की तैयारियां कर रही थी। तभी सौर्य अपने कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में कुछ नक्शे और कानूनी कागजात थे। बाबूजी, मैंने शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर बलवंत सिंह के साथ सौदा पक्का कर लिया है। वह हमारे इस पिछवाड़े की जमीन पर एक बहुत बड़ा गोदाम बनाना चाहता है। हमें इसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे कि हम शहर में अपना आलीशान बंगला ले सकेंगे। बस कल नाग पंचमी के दिन सुबह ही वे लोग आएंगे और उस पुरानी बाम्बी और उन बेकार के पेड़ों को हटाकर काम शुरू कर देंगे। सौर्य ने अत्यंत उत्साह और अहंकार के साथ कहा। अनिरुद्ध जी के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये तो क्या कर रहा है सॉरी। वो बाम्बी कोई मामूली मिट्टी का ढेर नहीं है। वो हमारे कुल के रक्षक नाग देवता का स्थान है। हमारे पूर्वजों ने कसम खाई थी कि उस स्थान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नाग पंचमी के दिन वहां खुदाई करना महापाप है। इस जमीन को कभी नहीं बिकने दूंगा। मानसी ने ताना मारते हुए कहा, बाबूजी, आपकी ये दकियानुसी बातें हमें भूखा मार देंगी। मिट्टी के एक ढेर के लिए आप करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। अगर हम आज अमीर नहीं बने तो लोग हमें गंवार ही कहेंगे। सौर्य ने फैसला ले लिया है, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। सौर्य ने गुस्से में आकर जमीन के कागजात मेज पर पटके और बोला, बाबूजी, आपकी अनुमति की मुझे जरूरत नहीं है। जमीन अब मेरे नाम पर है और कल सुबह वहां बुलडोजर चलेगा। आप अपनी ये पुरानी सोच अपने पास रखिए। अनिरुद्ध जी अपनी आंखों से आंसू लिए उस पुरानी बाम्बी की ओर देखने लगे। वसुधा का भी रो रोकर बुरा हाल था। उन्हें डर था कि कहीं नाग देवता का क्रोध उनके परिवार पर न बरस जाए। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। उस दिन रात गहरी हो चुकी थी। नाग पंचमी की पूर्व संध्या पर मूसलाधार बारिश और तेज गर्जना हो रही थी। अनिरुद्ध जी और वसुधा पूरी रात जागकर भगवान शिव और नाग देवता की प्रार्थना करते रहे। उधर शौर्य अपने कमरे में अपनी अमीरी के सपने देख रहा था। उसे लग रहा था कि कल सुबह होते ही उसका भाग्य बदल जाएगा। अगली सुबह नाग पंचमी का दिन था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग सुबह सुबह स्नान करके नाग देवता के मंदिरों की ओर जा रहे थे। लेकिन अनिरुद्ध जी के घर के सामने एक बड़ा बुलडोजर आकर खड़ा हो गया। बलवंत सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचा था। चलो सौर्य बाबू, जल्दी काम शुरू करवाओ, हमें आज शाम तक ये जगह साफ चाहिए। बलवंत सिंह ने रौब झाड़ते हुए कहा। अनिरुद्ध जी दौड़कर उस बाम्बी के सामने खड़े हो गए। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस पवित्र स्थान को हाथ नहीं लगाने दूंगा। आज नागपंचमी है। आज तो कम से कम अधर्म मत करो। शौर्य ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें जोर से धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। बाबूजी, आप बीच में मत आइए, ये मेरा काम है। जैसे ही बुलडोजर का चालक मशीन को आगे बढ़ाने लगा, आसमान में एक भयंकर कड़क हुई। अचानक उस बाम्बी के भीतर से एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी काला नाग बाहर निकल आया। उसका फन इतना बड़ा था कि उसे देखकर बलवंत सिंह के गुंडे डर के मारे पीछे हट गए। उस नाग की आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे वह स्वयं काल का रूप हो। शौर्य ने हिम्मत दिखाते हुए एक डंडा उठाया और उस नाग की ओर बढ़ा। ये सब वहम है, इसे मार कर दूर फेंको। उसने जैसे ही डंडा ऊपर उठाया, उस नाग ने एक भयंकर फुफकार मारी। सौर्य के हाथ से डंडा गिर गया और वह सुन्न होकर वहीं खड़ा रह गया। तभी बलवंत सिंह ने अपनी बंदूक निकाली। मैं इस सांप का खेल अभी खत्म करता हूँ। उसने निशाना साधा ही था
कि अचानक मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी का एक हिस्सा खिसका और एक बहुत बड़ा मलबा सीधे बलवंत सिंह और उसके बुलडोजर की ओर आने लगा। गांव में कोहराम मच गया। बलवंत सिंह और उसके आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन शौर्य वहीं कीचड़ में फंस गया था। ऊपर से गिरता हुआ मलबा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसे अपनी मौत साक्षात सामने दिखाई दे रही थी। मानसी घर के भीतर से चीख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर शौर्य को बचा सके। तभी वसुधा ने अपनी पूजा की थाली उठाई और मंत्रों का जाप करते हुए उस विशाल नाग के सामने पहुंच गई। हे नाग देवता, मेरे बेटे के अपराध को क्षमा कर दें। वह अज्ञानी है, उसे मोह ने अंधा कर दिया है। आज नाग पंचमी के दिन एक माँ अपने बेटे के प्राणों की भी से भिक्षा मांगती है। मेरी लाज रख लीजिए। वसुधा ने रोते हुए अपना सिर नाग देवता के चरणों के पास रख दिया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह विशाल नाग शौर्य की ओर बढ़ा, लेकिन उसे डसने के लिए नहीं। उसने अपने शरीर से शौर्य को लपेट लिया और बिजली की गति से उसे मलबे के रास्ते से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। कुछ ही क्षणों में जहां शौर्य खड़ा था, वहां मलबे का एक ऊंचा ढेर लग गया था। अगर नाग देवता उसे नहीं हटाते तो शौर्य उसी मलबे के नीचे जिंदा दफन हो जाता। कहानी में अब आगे जो होने वाला है उसे आप सुनिए। शौर्य की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका सारा घमंड, उसकी सारी आधुनिकता और उसका सारा रुतबा उस मलबे के नीचे दब चुका था। वह थर थर कांप रहा था। उस विशाल नाग ने उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर एक बार फिर अनिरुद्ध जी और वसुधा की ओर देखा और धीरे से उस बाम्बी के भीतर समा गया। आसमान साफ होने लगा था। सूर्य की पहली किरण उस बाम्बी पर पड़ी। शौर्य रेंगता हुआ माता पिता के चरणों में आ गिरा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं पैसों की हवस में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी जड़ों को ही काटने की कोशिश की। जिसे मैं अंधविश्वास कहता था, उसी ने आज मेरे प्राण बचाए हैं। मैं पापी हूँ, मुझे धिक्कारिए। शौर्य फूट फूट कर बच्चों की तरह रो रहा था। मानसी भी दौड़ कर आई और वसुधा के गले लगकर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बलवंत सिंह के जाने के बाद पता चला कि वह एक बहुत बड़ा जालसाज था और कई लोगों की जमीनें हड़प चुका था। अगर वह गोदाम बनता तो शौर्य कभी उस बंगले को नहीं देख पाता, क्योंकि बलवंत उसे कभी पैसे नहीं देता। अनिरुद्ध जी ने अपने बेटे को उठाकर गले से लगा लिया। बेटा, नाग पंचमी का व्रत केवल सांप की पूजा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति हमारे प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। जो इंसान अपने कुल के देवताओं और अपने संस्कारों का सम्मान करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। तभी गांव के पटवारी वहां पहुंचे। उन्होंने अनिरुद्ध जी को बताया कि जिस मलबे के खिसकने से बलवंत सिंह भागा था, उस खुदाई के दौरान जमीन के भीतर एक बहुत पुरानी धातु की तिजोरी मिली है, जिस पर अनिरुद्ध जी के पूर्वजों का नाम खुदा हुआ है। जब उस तिजोरी को खोला गया तो उसमें प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं, बेशकीमती रत्न और कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तुएं थी जिनकी कीमत आज के करोड़ों रुपए से भी कहीं अधिक थी। यह वह गुप्त खजाना था जिसे पूर्वजों ने इस पवित्र भूमि की सेवा करने वालों के लिए सुरक्षित रखा था। नाग देवता ने केवल शौर्य की जान बचाई थी, बल्कि अनिरुद्ध जी की निष्ठा और वसुधा के व्रत के फलस्वरूप उनकी दरिद्रता को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अनिरुद्ध जी अब नगर के सबसे सम्मानित और धनी व्यक्ति बन चुके थे, लेकिन उन्होंने उस धन का उपयोग विलासिता के लिए नहीं किया। उन्होंने गांव में एक बहुत बड़ा नाग देवता का मंदिर बनवाया, एक अस्पताल और स्कूल खोला जहां गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलता है। शौर्य अब शहर की नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ गांव के विकास में लग गया। वह हर नाग पंचमी पर अपनी माँ के साथ पूरी श्रद्धा से व्रत रखता और कथा सुनता। दोस्तों, आज की यह कहानी थी, आपको कैसी लगी? हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और अपनी परंपराओं को मानना चाहिए। धन्यवाद कहानी को यहाँ तक देखने के लिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट्स में जय नाग देवता और हर हर महादेव जरूर लिखें। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।